हाँ दोस्तों, मैं भारत न्यूज़ 61 है। आज आए हम लोग बेटावर मेदनीचक तो नंबर 2 जिसे बोला जाता है। ये किसान का मामला है। कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है, लापरवाही का नतीजा है कि आज चाचा का ज़मीन है, एक किसान का ज़मीन है और कुछ दबंग लोग 50 बीघा इनका ज़मीन है जो जोत बो रहे हैं आज 2.5 साल से। और ये कोर्ट से हर तरह से एक तरफ से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। आइए इन्हीं की मुँह ज़बानी बात करते हैं। क्या मामला है चा? जी, हमारे नाम की ज़मीन है, जमुना राय जी वगैरह के नाम से। और वो ज़मीन हम सदैव से जोतते-बोते आ रहे हैं। लेकिन जब गंगा जी का पानी उसमें बढ़ता है तो डाँड़ मिट जाता है। लेकिन डाँड़ मिट जाने की वजह से जो अगल-बगल के काश्तकार हैं, वो बगल में भी नहीं है। जिनके नाम से केवल मात्र 25 बीघा ज़मीन है, वो आज के डेट में 230-35 बीघा ज़मीन जोत बो रहे हैं। 25 बीघा जमीन है और 235 बीघा जोत बो रहे जोत हैं। बो रहे हैं। बाकी गाँव सभा की ज़मीन है, बंजर है, बालू पानी के नाम से दर्ज है। और हम लोग प्रशासन से हर तरह की मदद मांगे लेकिन कोई मदद नहीं मिला। बल्कि हमारे उल्टा ऐसा हुआ कि जब हम खेत जोत बो रहे थे तब वो लोग हमें कुछ हिस्से पर रोकने लगे। हम गए तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ दरखास्त दिए और वो हमें एसडीएम तहसीलदार थाने पर बुलवा करके और फोर्स भेजे। बाई फोर्स गए और वहाँ हमको लिखित दिए और उनसे भी लिखित लिए कि जितना खेत आप लोग जोत बो लिए हैं अब कोई जोतेगा बोएगा नहीं और यथास्थिति कायम रखी जाएगी जब तक इसका फैसला न हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें मना कर दिया गया और विपक्षियों से खेत तोड़वाया बोवाया जा रहा है। पूरी उसमें प्रशासन की मिली भगत है। आपने फिर जाके जो एसीएम मैडम है एसडीएम साहब बोला? को, जी हाँ, फिर एसडीएम को मैं दरखास्त दिया, वो थाने को लिख दी। जबकि मैं फिर गया 3-4 दिन बाद, थाने पर कुछ नहीं गया थाने था, में कुछ सुनवाई? कुछ नहीं हुआ, कहे कि एसडीएम का कोई आदेश नहीं है। फिर हम वापस आ गए, फिर आज गए, बुधवार है, बुधवार को जिस दिन तारीख रहती है उस दिन हड़ताल रहता है। जमानिया एसीएम। जी, जामानिया एसडीएम वो हड़ताल रहता है। एक बार मीडिया में भी जब ये निकला था मैटर तो हमें जबरन दबाव बनाया गया कि अब आप मीडिया में न जाइए, हम ही को करना है, हम कर देंगे, आपका कब्जा करा देंगे। तो हम कहे कब्जा क्या कराना है, कब्जा तो हमारा है ही है, दबंग हमारा न जोतने पाए, वहाँ विवाद न बढ़े। ठीक है कहा गया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई आज तक। जी हाँ, तहसीलदार साहब गए मौके पर तो यथास्थिति का आदेश पारित किया और वो ये कहते हैं, जब चलने लगते हैं तो कहते हैं भाई जिसकी जमीन, जिसकी लाठी उसकी जमीन, माने जिसके पास बल रहता है वही कानून एक रहता है। तरफ से माने तो तहसीलदार साहब द्वारा एक तरफ से दूसरे पक्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हाल है। एक तरफ से माने तो देवरिया कांड यहाँ भी हो सकता है। एक किसान का जो एक तरफ से मजबूर हो गए हैं, इनकी अपनी घर की खेत है, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा जोता बोया जा रहा है और यहाँ के जो प्रशासन है, शासन है, ये हाल है आज के डेट में। गाजीपुर में जो जमनिया तहसील पड़ता है, यहाँ के तहसीलदार साहब की मुँह जबानी, मतलब खड़ा होके मुँह जबानी ये बोल रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं उसी का ज़मीन होगा। ये सोचिए, दूसरे पक्ष को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं कि आप बल लगाइए, आप ही की ज़मीन है। और ये किसान हैं बेचारे, आज 2.5 साल से मजबूर हो गए हैं। 2.5 साल से इनकी ज़मीन कोई और जोत बो रहा है। जोतते हम हैं और काट लेता वो है। जी, और मतलब जोते प्रशासन, आप हैं और जी काटते हाँ, वो। जोत बो कर हम आए हैं, अब वो काट रहे हैं। जी। अब हम जाते हैं तो कोई नहीं खेत पर। और अब फिर मैडम कोई या तहसीलदार जी साहब नहीं, के द्वारा कोई कोई सुनवाई नहीं कोई की? हमारा मदद नहीं करता है। और उल्टे जाने पर हमारे घर का एक हमारा भाई गया था, उसके ऊपर 151 चालान करके उसको बंद कर दिए। बताइए, मतलब ये हाल है थाना का। और एसपी साहब के यहाँ क्यों, जी, पेपर में निकला था, ऐसी दशा है। मतलब एक तो बेचारे किसान मजबूर भी हैं, ऊपर से इनके ऊपर 151 का चालान भी हो जाता है। ये थाना परिसर में कहीं जाके अपना एक एप्लीकेशन भी ना दे पाए। ये हाल है जमानिया, मान लीजिए जो कोतवाल साहब हैं और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का। सोचिए, जो माननीय योगी जी का और मोदी जी का जो जीरो टॉलरेंस का चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि
देवरिया कांड हुआ तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही होगी। ये जामानिया में जो कांड हो रहा है, ये हाल है जामानिया का। मैं तो यही माने ये रहने लायक नहीं है। और क्या चाह मतलब 151 चालान होने के बाद आपने कहीं पूछा नहीं कि किस एवज में चालान हुआ जी था? हाँ, गए हम पूछे तो कहे ठीक है, कोतवाल साहब गलत कर दिए हैं, चलिए उसको लाइए एप्लीकेशन लिखकर मैं खत्म कर दे रही हूँ। हम कहें ये तो कोई मतलब हुआ नहीं कि हमें बंद कर दिया जाए फिर इसके बाद उसको खत्म कर दिया जाए। 107 अभी चला हम लोगों के ऊपर, हम लोग स्वीकार किए, लेकिन आज वो खेत कट रहा है, हमारा एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं। दूसरा पक्ष है जो हाँ खेत हाँ, जोत रहा है, बो रहा है। जी नहीं, जोत बोने जोते तो हम थे, हाँ, अब मटर बोए थे, अब मटर तोड़वा रहे हैं सब। जाने पर हमको वहाँ खेत लेते हैं, झगड़ा बवाल करना चाहते हैं। अच्छा। हमसे वो खेत यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। आपसे यहाँ से 40 किलोमीटर, वो वहाँ के लोकल हैं। जी हाँ, वो नहीं यही गांव के हैं, वो आसानी से सीधे गंगा जी को पार कर कर चले जाते चले हैं जाते ना से। हम जाते हैं गाजीपुर घूमकर। सोच लीजिए ये हाल है गाजीपुर में जामानिया। जामानिया जो विधानसभा है वहाँ मेदनी चक पड़ता है, ये बेटा भर में कुछ दबंगों द्वारा 50 बीघा जमीन जो चाचा का है उसको कब्जा कर लिया गया है। इनके पास कागज है, हर चीज है, लेकिन आज के डेट में ये बेहाल हो गए हैं। मतलब ये माने तो दबंगई है, भाजपा सरकार में कुछ लोगों द्वारा दबंगई हो गई है। ये मैटर अगर माने तो डीएम साहबिया के पास भी है, ये मैटर माने तो एसडीएम साहब के पास भी है। हर आदमी इस मैटर को जानता है, कहीं ना कहीं दैनिक जागरण पेपर में भी निकला था, लेकिन आज तक ये 2.5 साल में सुनवाई नहीं हो पाया। खुद की जमीन पे अपना जोत रहे हैं लेकिन कभी फसल काटे नहीं है। ये हाल है। किसान जो मतलब सरकार बोल रही है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए धरातल पर बोले कुछ नहीं हो रहा है सरकार से। जी हाँ, उल्टा जा रहे हैं कानगो साहब तो लिख देंगे कि नहीं नहीं इनका कब्जा नहीं है। नायब साहब जाएंगे जांच करेंगे तो नहीं ठीक है इनका कब्जा है। नायब साहब गए, तो वो पता किए वहाँ, तो जो खेत में काम कर रहे थे वो बताए कि जमुना राय वगैरह की ही हम जमीन लेकर जोतते बोते हैं। अब ये दशा हुई है कि यहाँ कोई नहीं जोतने बोने दे रहा है, सभी लोग झगड़ा पर आमादा है। अब बोए जोते हम, काटे कोई और, क्या मतलब है? थाना भी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, एसडीएम भी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग जाएं कहाँ, क्या करेंगे? और आपकी भी है जमीन? जी हाँ, हम लोग की सभी लोगों की माने जमीन है, और वहाँ पे हम लोग के जाने के बाद न कोई सुनवाई हो रहा है, न एसडीएम साहब के यहाँ से, न थाने पे, न एसपी साहब के। हम लोग जाने पे एसपी साहब बोले कि थाने पे फोन किए तो कोतवाल साहब बोलते हैं कि आप लोग एसपी साहब के यहाँ गए, ऊपर से उनके उनके ऊपर चालान हो गया, बड़े भाई के भाई साहब के। मतलब सोचिए थाने पे जाने के बाद मतलब एसपी साहब के अगर मान लीजिए जब ये लोग लाचार होके एसपी साहब के पास गए तो थाने के जो थाना प्रभारी साहब हैं इन लोगों के ऊपर चालान कर दी। ये हाल है आज के डेट में जामानिया जो कोतवाली बोला जाता है। बताइए किसान जाए तो जाए कहाँ जाए? कहीं ना कहीं जो हत्या हुआ था देवरिया में अगर उसको जोड़ा जाए तो इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। आपका भी जमीन है? अच्छा, आपका भी जमीन मेरा है? भी जमीन है। जमीन है, जोत बो रहे हैं, सुनवाई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ये बताइए पहले। लाचार हो गए एक तरफ से एकदम माने। लाचार हैं, नहीं तो वहाँ जाने पर कुछ होगा। शासन और प्रशासन से कोई कार्रवाई कोई नहीं? कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और वहाँ जाने पर वही विवाद है, बस विवाद है। बस वही, और कुछ नहीं। जैसे कि चाचा बोल रहे हैं जाने पे वहाँ विवाद है। बताइए प्रशासन अगर एक तरफ से माने तो किसानों को लाचार कर दी है। खुद की जमीन होते हुए भी ये अपने जमीन को ना काट पा रहे हैं, ना जोत पा रहे हैं, ना बो पा रहे हैं। और ये जो जामानिया मैडम जी हैं सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन और ढकोसला ढकोसला के अलावा कुछ नहीं दे पाती हैं। आपका भी जमीन है भैया, क्या आप लोग कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी ज़मीन को दिलवा दे। कितने साल से हैं 2-2.5 साल से हम लोग मतलब परेशान? चक्कर काट रहे हैं अपनी ज़मीन का, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 2.5 साल से चक्कर एकदम काट रहे हैं फिर भी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बिल्कुल मतलब एकदम लाचार हो गए हैं हम लोग। अब वहाँ जाने पर वो लगता है कि देवरिया कांड हो जाएगा। सोच लीजिए जैसे चाचा बोल रहे हैं कि वहां जाने पे देवरिया कांड हो जाता, मतलब मारने पे उतारू। एक तरफ से माने तो वहां पे कुछ लोग हैं जो वहां के बंदूकधारी हैं, समझ लीजिए ये हाल है। जैसे चाचा बता रहे थे कि कभी भी इनका वहां पे हत्या भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन का कोई सुनवाई नहीं है ना। अच्छा सही बोल रहे जी हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
वहाँ वो 50 की तादाद में हथियार लेकर जाते हैं, हम लोग कहते हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितना वीडियो भी हम लोग दिखाए हैं, फिर भी कोई कोई सुनवाई नहीं हुई है। कह रहे हैं ठीक है मत जाइए आप लोग, हम उसको रोक दे रहे हैं। अब वो तोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं मत जाइए आप, अब पैसा लगा करके और मत जाइए मत जाइए, तब तो हम लोग छोड़ दे जिला, ये कश्मीर हो गया है। तो यही मनसा है कि हम लोग जिला छोड़ के चले जाएं। घर द्वार अब अपना क्या बोले अच्छा? खेत को भी छोड़ दें हम लोग। अब तो यही बाकी है ना कि खेत पर नहीं हम लोग जाए। अब हम लोग जाते हैं तो कोई प्रशासन से मदद नहीं मिलता है, तब तो लाचार होकर के छोड़ेंगे हम लोग, और नहीं तो वहाँ फिर वही देवरिया वाला कांड हो। सोचिए कि जैसे चाचा बोल रहे हैं कि या तो ये लोग जिला छोड़ दें, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है कि जो कि किसान अपना खुद का जिला छोड़ने के पे मजबूर हो गया है। ये हाल है गाजीपुर में जामानिया विधानसभा। सोच लिए जामानिया जो एसडीएम साहब बैठी हैं, मैडम बैठी हैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। चाचा बोल रहे हैं कि खुद की मतलब खुद इनका जमीन है, जमीन होने के बावजूद भी ये अपना फसल लगाए हैं, लगाने के बाद भी काट नहीं सकते, इनका अधिकार नहीं है। जो दबंग वहाँ के लोग हैं हथियार के बल पे कहीं ना कहीं उसको फिर फसल कटवा रहे हैं, और किसान आज के डेट में मजबूर है। जो सरकार बोलती है कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं, धरातल पे देखे तो किसान प्रताड़ित हो रहा है प्रशासन के द्वारा। सरकारी काम